कहते हैं नो कंट्री कैन रियली चलिए इसको पढ़िए पहले। अब नहीं हम पढ़ देंगे तो आप लोग। महबूब आप पढ़िए क्या क्या है। हम्म, No country can really develop unless its citizens are educated. चलिए एक बार और पढ़ दीजिए आप महबूब। No country can really develop unless its citizens are educated. चलिए ये है साइक इसी सेंटेंस को पढ़िएगा। Yes, sir. एक सेंटेंस हमने Uh, वन सेंटेंस आई हैव सेंट इन योर ग्रुप, so you have to read the yeah, sentence. yes, sir. I have seen. Uh, no country can really develop unless its citizens are educated. One more time. No country can really develop unless its citizens are educated. चलिए और कोई है और इबरत हो क्या फ्री पढ़ सकती है तो पढ़ो। Can really पढ़िए। no country can really develop unless it चलिए अब देखिए इसमें एक प्रॉब्लम, वन मिस्टेक has been made by Margoob as well as Sayak. You both made a mistake. इंग्लिश में एक चीज सीखी आज आप लोग एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स हैं और इंग्लिश थोड़ी बेहतर है। तो स्ट्रेस होता है वर्ड में, किसी सेलेबल पे स्ट्रेस होता है। सबसे पहले तो सेलेबल समझिए कि एक बड़ा वर्ड है, ये कई सिलेबल में बटा होता है। जैसे कंट्री ये दो सिलेबल, रियली दो सिलेबल। अब ये जो आप देख रहे हैं जिसको आप डेवलप पढ़े हैं या जो भी पढ़े हैं, ये तीन सिलेबल है, ठीक है। और इस तीन सिलेबल वर्ड को दूसरे सिलेबल पे आपको स्ट्रेस डालना, इसको पढ़ा जाएगा डिवेलप, 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 क्योंकि वे पे ही स्ट्रेस है तो पढ़ेंगे इसको डिवेलप। सब लोग बोलिए डिवेलप, Develop. Develop, डी 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 develop, Develop. डिवेलप, डिवेलप, Develop. डिवेलप, Develop. या डिवेलप, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट नहीं, Develop. डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, Develop. डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, सर ये टू डेवलप। सिलेबल या थ्री सिलेबल? develop, ये तीन सिलेबल है, डिवेलप तीन हो गया ना, डिवेलप तीन सिलेबल हो गया। Develop. हाँ, और यस सर, स्ट्रेस थ्री आपको सिलेबल। डालना है सेकंड सिलेबल। स्ट्रेस जो अच्छा, है वो आपको डालना है सेकंड सिलेबल पे, डिवेलप। No develop. country can really develop unless its citizens are educated. No country can really develop unless its citizens are educated. Educated. Edu, educated. ये भी तीन सिलेबल है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि समझ में आ गया होगा। इसको पहले आप लोग पढ़ लीजिए दो बार और। नो कंट्री कैन रियली डेवलप अनलेस इट्स सिटीजन्स आर एजुकेटेड। पढ़िए। no country can really develop unless Develop, no no no, no citizens country are can really educated. develop, no country Develop. can really develop, No country can really develop unless its citizens are educated. one more time. No country can really develop unless its citizens are educated. Educated, yeah, no country can really develop unless its citizens Educated. are educated. Nelson Mandela. no no can no can
पढ़िए 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 इब्रत। सर मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आपकी आवाज आ रही है, पढ़िए। हेलो। आपकी आवाज आ रही है, आप पढ़िए। नो कंट्री नो कन नो चलिए कोई बात नहीं। देखिए इसको, नो कंट्री कैन रियली डेवलप अनलेस इट्स सिटीजन्स आर एजुकेटेड। इसका मतलब हुआ कि कोई भी कंट्री आप ही चलिए मीनिंग कीजिए, आप ही लोग से मीनिंग करवाते। मरगूब चलो इसका मीनिंग करो तो क्या मीनिंग होगा? नो कंट्री कैन रियली डेवलप अनलेस इट्स सिटीजन्स आर एजुकेटेड। बोलो। कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसके नागरिक शिक्षित ना हो। और थोड़ा अच्छे से। कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता हम्म जब तक उसके नागरिक शिक्षित ना हो। चलिए आप बोलिए शायक, इसी का मीनिंग पढ़ के मीनिंग कीजिए। कोई भी मुल्क उस वक्त सचमुच उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि इसके शहरी शिक्षित न हो। ठीक है, इसमें एक लफ्ज आपने सचमुच बढ़ाया, ऐसे वो हिंदी में कर रहे थे ट्रांसलेट, आप इंग्लिश में किए, तो एक जी। वर्ड हिंदी वाले इसमें वास्तव में या असल में, हम्म। ठीक है, ये लफ्ज जरूर सचमुच। बढ़ेगा, सचमुच। तो कोई भी हाँ, कंट्री सचमुच। सचमुच या वास्तव में प्रगति नहीं कर वास्तव में। सकता, तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि उसके नागरिक या उसके बाशिंदा या उसके शहरी पढ़े लिखे ना हो, शिक्षित ना हो। पढ़े लिखे नहीं, शिक्षित न हो। यहाँ पे ना हो इधर लगाएंगे, इसलिए कि अनलेस का वो ना लास्ट में आएगा। कोई भी कंट्री, कोई भी मुल्क सचमुच में तरक्की या सचमुच तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि उसके शहरी या उसके नागरिक शिक्षित ना हो, पढ़े लिखे ना हो, तालीम याफ्ता ना हो। तो वो तो लैंग्वेज टू लैंग्वेज वेरी करेगा, बदलता चला जाएगा। ठीक है, तालीम याफ्ता होता है उर्दू में, या पढ़ा लिखा भी हो सकता है, एजुकेटेड, शिक्षित भी हो यस सकता है। सर। तो नो कंट्री कैन रियली डेवलप अनलेस इट्स सिटीजन्स आर एजुकेटेड। जबरदस्त सेंटेंस है इनका। और अगर आपको कहीं भी स्पीच स्पीच देना हो एजुकेशन पे, तो ये कहिए कि जबरदस्त काम करेगा। नो कंट्री कैन रियली डेवलप अनलेस इट्स सिटीजन्स आर एजुकेटेड। नो कंट्री कैन रियली डेवलप। अब इसके हर वर्ड को आप जब बोलेंगे ऐसे, तो मान लिया कोई रट्टू तोता है, नो कंट्री कैन रियली डेवलप अनलेस इट्स सिटीजन्स आर एजुकेटेड, उसमें लाठी मार बोलेगा वो, तो लाठी मार में बहुत बातें समझ में नहीं आती। कंट्री कैन So no develop country unless can its really citizens develop unless its citizens are educated. Unless its citizens are educated. Unless its citizens are educated. No country can really develop unless its citizens are educated. आ गया समझ में? यस सर। अब हम चाहते हैं कि इसी स्ट्रक्चर पे हम लोग कम से कम 10 सेंटेंस बनाएं। नो कंट्री कैन रियली डेवलप अनलेस इट्स सिटीजन्स आर एजुकेटेड। अब ये कहना हो कि कोई भी आदमी सचमुच में उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि वो पढ़ न ले। मेहनती न हो, लेबोरियस न हो। नहीं नहीं, वही हम कह रहे हैं कि जब तक कि वो पढ़ न ले। तो कैसे कहेंगे इसको इंग्लिश में? उन्हीं के सेंटेंस को चेंज कीजिए ना। नो ह्यूमन बीइंग हम्म no human being can really develop unless
its अनलेस ही इज एजुकेटेड हो जाएगा, अनलेस ही इज एजुकेटेड। unless he is educated. एजुकेटेड। एक सेंटेंस आपने बोला कि नो No ह्यूमन बीइंग, human being. या फिर आप ये भी कह सकते Yes, sir. हैं नो ह्यूमन, नो पर्सन कैन रियली develop Can really develop he is unless he educated। unless he is educated. एजुकेटेड। चलिए, Yes, sir. अब एक और सेंटेंस आपको बोलते हैं कि कोई भी आदमी उस वक्त No. तक, हाँ कोई भी आदमी उस वक्त, कोई भी मर्द उस वक्त तक हज नहीं कर सकता जब तक कि वो मक्का न जाए। Uh, no human being can really perform Hajj unless he goes to Makkah. बिल्कुल सही है कि नो मैन कैन परफॉर्म रियली, नो मैन कैन रियली परफॉर्म Can हज, really perform Hajj परफॉर्म हज अनलेस unless ही गोज टू, अनलेस Makkah. ही गोज टू मक्का। जब तक वो मक्का नहीं जाएगा मक्का तो कोई भी आदमी नहीं उस जाएगा, वक्त वो तक हज परफॉर्म। नमाज नहीं पढ़ सकता जब तक कि वो वजू न कर ले। No man can really uh, perform Salah हाँ, unless unless he um, unless he made wuzu. ही मेक्स अ वजू, लेकिन मेक्स से अच्छा ही हैज अ वजू कह दो। ही हैज अ अब्ल्यूशन। He has a wuzu. अब्ल्यूशन, He अब्ल्यूशन has वर्ड a आता है, अब्ल्यूशन, अब्ल्यूशन मीन्स होता है वही वजू, wuzu. अब्ल्यूशन। देखिए ये वर्ड जान लीजिएगा, अब्ल्यूशन, मैं लिख दे रहा हूँ, अब्ल्यूशन। ही हैज अब्ल्यूशन, हैज He has अब्ल्यूशन मतलब हो जाएगा कि वजू करना। ठीक है, तो he नो has मैन कैन ablution. Yes, sir. रियली रियली ऑफर द सलात या रियली परफॉर्म द सलात Perform अनलेस हैज ही हैज अब्ल्यूशन। समझ में आ गया? ablution. चलिए अब मरगूब आप बताइए कि कोई भी स्टूडेंट सचमुच में डॉक्टर नहीं बन सकता जब तक कि वो कोई मेडिकल कॉलेज में एडमिशन न ले ले। मरगूब आप ही को बनाना। शाहजफर, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको समझना है तो ग्रुप में क्या एक मैसेज, हाँ। क्या No one student can, no one नो, student नो really वन काहे can, बोल रहे हो? नो वन क्यों बोल रहे हो? वन क्यों ला रहे हो? uh, नो स्टूडेंट बोलिए। no student, हम्म, no student really can be a doctor. नो स्टूडेंट कैन रियली। No student can really be a doctor हम्म, unless हम्म, uh, he He get admission. हो गया, सही है। ही गेट्स एडमिशन एट अ मेडिकल कॉलेज, ही गेट्स एडमिशन एट अ मेडिकल कॉलेज। सो इसका एक बार मीनिंग कर दीजिए। नो कंट्री कैन रियली डेवलप। अब इसका मीनिंग करने के लिए आपको यूट्यूब पे जाना पड़ेगा, वो भी जब अपलोड होगा वीडियो तब। ठीक है, इसमें 10 मिनट करीब करीब खपाए हैं। ठीक है, उसके बाद जो है yes sir. इसका प्रोनाउंसिएशन सही कराना, इसका सब ये। कोई भी कंट्री तब तक असलमन, असल में, असलन या सचमुच तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि वहाँ के बाशिंदगान तालीम याफ्ता ना हो। कोई भी मुल्क उस वक्त तक सचमुच में तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि वहाँ के बाशिंदगान तालीम याफ्ता ना हो। आ गया समझ में?
आय Yes, sir. Yes, sir. कोई भी आदमी, कोई भी मर्द उस वक्त तक शादी नहीं कर सकता जब तक कि लड़की हाँ न कह दे। चलो ये किसके हिस्से में जाएगा? ये भी जाएगा मरगूब के हिस्से में। कोई भी मर्द उस वक्त तक शादी नहीं कर सकता जब तक कि लड़की हाँ न कर दे। नो मैन कैन, इसमें भी रियली लगाना है सर। हाँ हाँ लगाइए ना, सब में रियली लगाइए, वो याद भी तो रहेगा, स्ट्रक्चर बनेगा ना। नो मैन कैन रियली नो मैन कैन रियली मैरिज गेट अनलेस मैरिड। देखिए गर्ल शादी करने के मैरिड। इंग्लिश को याद रखिएगा, ज्यादातर ऐसे तो टाई द नोट भी होता है, फिर वेड भी होता है, लेकिन सबसे अच्छा बोलने के लिए ज्यादा जो यूज होता है स्पोकन में वो होता है गेट मैरिड। गेट Get मैरिड, married. गेट मैरिड, MARRIED, गेट मैरिड, गेट मैरिड, गेट मैरिड। Get तो married. नो Get मैन married. कैन रियली नो मैन कैन रियली गेट मैरिड अनलेस गर्ल्स Yes. एक्सेप्ट इट और से यस। गर्ल्स सेज यस, या ये सकते हैं कि अनलेस जो है गर्ल्स एक्सेप्ट्स, गर्ल एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट Accept. कोई कर लिया तो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो गर्ल एक्सेप्ट करेगी तो वही हाँ हो गया उसका कहना। ठीक है, उसका हाँ जो है वही एक्सेप्ट्स या गर्ल सेज यस। चलिए, तो इसमें बहुत सारा सेंटेंस आप बना सकते हैं नो कंट्री कैन रियली डेवलप पे। जैसे अभी बनाए कि वो कोई भी विद्यार्थी उस वक्त तक डॉक्टर नहीं हो सकता जब तक कि किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ना ले ले। तो नो स्टूडेंट कैन रियली बी अ डॉक्टर अनलेस ही गेट्स 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 एन एडमिशन, वहां पे एन भी लगाइए, गेट्स एन एडमिशन एट अ मेडिकल कॉलेज। गेट एन एडमिशन। चलिए, ये हो गया आपका। दिख रहा है? वो दिखेगा तो नहीं आपको, हम देख रहे हैं, आप कहाँ से देखिएगा। तो देखिए, एक बात बताइए कि ये तो हो गया, एक 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 चीज तो आप सीख लिए। Yes, sir. अब बताइए कि आप बहुत ज्यादा खाते हैं, इसको इंग्लिश में कैसे बोलें? आप बहुत ज्यादा खाते हैं, आप बहुत ज्यादा खाते हैं। यू ईट अलॉट। हाँ, यू यू ईट अ ईट लॉट। अलॉट। और दूसरा दूसरा ठीक है, ठीक है, यू ईट अलॉट हो गया। और उस आदमी को जो बहुत ज्यादा खाता है, इंग्लिश में एक वर्ड आता है, वो वर्ड पता है उसको क्या कहा जाता है? जो आदमी बहुत खाता है, एक वर्ड आता है उसके लिए, ग्लटन। इस वर्ड को लिख लीजिए, GLUTTON। क्या वर्ड बताए? जी ईट एल अलाउड यू सर, बोले इसका। आप बहुत ज्यादा खाते हैं। बहुत ज्यादा खाने वाले को इंग्लिश में ग्लटन कहा जाता है। ठीक है, GLUTTON, ग्लटन। लिखे। अब ये से वो बोला कि ही ईट्स टू मच। अब इसका और क्या सेंटेंस हो सकता है? देखिए, आपको हम एक ग्रुप में भेजे हैं, एक मैसेज है, ही यू ईट या ही ईट्स टू एक्सेसिवली, है ना? ही ईट्स, अब ही अगर लगता तो ऐसा लगता है ही ईट्स टू एक्सेसिवली। इसको भी भूल जाइए, टू एक्सेसिवली बहुत हार्ड है। अब इसका एक अच्छा ईडियम दिया है, जो ईडियम आपको याद कराना है।
आप कहिए कि यू ईट लाइक अ हॉर्स। हम लोग तो बोलते हैं भैंस की तरह वो खाता है, जितना भैंस खाती है वैसे वो खाता है। लेकिन इंग्लिश वाले यूज करते हैं यू ईट लाइक अ हॉर्स। Horse. यू ईट लाइक अ Horse. हॉर्स क्या मीन है? चलिए मैं ये बोल रहा Yes, था sir. आपको कि अगर कोई भी आदमी ज्यादा खाता है तो उसके लिए याद रखिएगा कि ईट लाइक अ हॉर्स, ईट लाइक अ हॉर्स, Eat ईट like a लाइक अ हॉर्se, horse. ईट लाइक अ हॉर्स। Like a So horse. one question for Margoob, do you eat like a horse? No, no, sir. I'm not eating like a horse. No, You I don't. eat I like a don't eat horse. like a horse. You don't eat like a horse. Okay, Shah Zafar, do you eat like a horse? No, I don't like horse. I don't like horse, mean I don't eat like a horse. Like a horse. Like a horse. I don't like a horse. I don't eat. I don't eat. I أنا لا don't آكل. eat like a horse. أنا لا آكل مثل الفرس. Yes. Hmm. So I don't eat like a horse. जी आसिम कुछ बोलना चाह रहे हैं। आसिम, आर यू कंफर्टेबल टू स्पीक? Yes, हाँ। sir, I am free now. Oh, you are free now. ओके आई आस्क यू। Yeah. तो क्वेश्चन बहुत सारा कुछ पढ़ाए थे, सुन रहे होंगे आप। अनलेस वाला जो एक स्ट्रक्चर था, बड़ा खूबसूरत स्ट्रक्चर था। एंड नो कंट्री कैन रियली डेवलप अनलेस इट्स सिटीजन्स आर Educated. एजुकेटेड। तो Educated. ये तो आप लोग देख लिए No, थे। no country can really develop unless डिवेलप 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 अनलेस इट्स develop सिटीजन्स आर unless its citizens are educated. एजुकेटेड। अब एक बात बताएं कि तो एक सवाल आपसे है अली, डू यू ईट लाइक अ Yes, sir. हॉर्स? No, sir, I don't. I don't eat like a horse. लाइक अ हॉर्स। चलिए, अब ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था। अब इस पे थोड़ा सा बोलना हमको ये है कि करियर ओके ये शायक, डू यू नो एनीवन इन योर फैमिली या और इन योर विलेज हु ईट्स लाइक अ हॉर्स? Do you know anyone in your family or in your village who eats like a horse? Yes, no. Yes, sir. I know many persons. Okay, He many eats. people. Many Yeah, many people. people. Hmm. Many people. Hmm. Uh, he. Yeah, they eats. Yeah, they eat like a horse. Okay, share me one story. Share me one story Sir, if you know. I, I, I would like to tell you, sir. Hmm. Um, in my village, many persons they do as a labor work. Okay, okay. Okay, when he goes to work any others field, so many people ignore them because Hmm. they eat like a horse. Okay, okay. Very good. They eat like a horse. Okay. Yeah. Shah Zafar, do you know anyone in your village, yeah, in your family who eats like a horse? Hmm. Shah Zafar. Yes, sir. Hmm. I don't know any person Hmm. Who eats like a horse? ऐसा who कैसे हो सकता है? eats like a horse. बिहार के होके और इसी बात करेंगे तो कैसे काम चलेगा? एक से एक लोग हैं गांव में जो दो दो तीन तीन किलो चार चार किलो गोश्त खा सकते हैं, एट अ टाइम खा सकते हैं, एक बार में खा सकते हैं। आप बोल रहे हैं आप जानते ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं। मरगूब, डू यू नो एनीवन हु ईट्स लाइक अ हॉर्स?
Sir, actually, I don't know anyone who eat like a horse, but my brother, Mr. Shaikh Alam, Hmm. know many people who eat like a horse. That's why Okay. No, in Orient, he's very. I was in diet Tikapatti. I have seen some teachers ate like a horse. They ate plates full, two plates, three plates full of rice. They made rice just like a mountain. They ate so much. They ate all. So, if generally we eat one plate or half plate, if I see that someone is eating two plates, three plates, so in that context, we could say that he eats like a horse. Sir, I would like to share a story. Hmm. I would like to share a story about Irfan Pathan and Sachin Tendulkar. Okay. Irfan Pathan was telling this story in a podcast. That time, Irfan Pathan said, when I was playing cricket with Pakistan, that time uh, I was eating full of plate biryani. Okay. At that time, Sachin Tendulkar saw him and Hmm. said, Hmm. "You are eating like a horse. Horse. Hmm. How would you like to play cricket?" Hmm. How would you play cricket? Hmm. Yeah. Okay. I have seen once I went somewhere. So I saw there one guy who was working, who was doing a labor job. So he ate mm, almost 30 chapatis at a time. 30. Or the chapatis was not, the chapati was thick. Okay. The Yeah. chapati was not thin. The chapati was thick. The chapati Thick. was Yeah. heavy. Or he ate 30 pieces of chapatis at a time. 30 pieces. So I could say that he eats like a horse. Horse. He eats like a horse. चलिए. Ali, have you understood what I said? Yes, sir. I can understand. You can understand. Okay. Do you know someone who eats like a horse? Yeah, I see. Actually, my cousin brother is wedding. Not cousin brother, Some not people. cousin, not cousin brother. It's a big mistake. Only cousin. Only cousin. Cousin is okay. Yes. Okay. Hmm. Okay, Hmm. cousin weddings. I see some people eat like a horse. No, some people were eating like a horse. Ah, some Baratis Yeah, are yeah. really very bad. Sometimes I've seen that they ate two or three trips continuously. Yeah, yeah. Two trips finished, but they are sitting. So Okay. Waiting for food. mm, they are very expert. Their stomach has much Too place. much long. Much place, very big Yeah, place, much place. or it is not filled Yeah, easily. Chaliye, very good. yeah, So yeah. we could say anyone who eats a lot, you eat like a horse. किसी को भी बोल सकते हैं कि you eat like a horse if he eats or she eats a lot. So you could say that. But mashallah, Syed, Shah Zafar, Margoob, Ali, even I, we don't eat like a horse. We just eat normally. Yes, sir. Uh, it's good. चलिए अब हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं. थोड़ा सा मुझको जो है नींद आ रही है. मान लीजिए कि आई आई फील स्लीपी. मुझको नींद आ रही है. कैसे इंग्लिश में कहेंगे जैसे मुझको नींद आ रही है.
I I feel feel drowsy. sleep. हाँ, देखिए ड्रॉजी का वर्ड यूज Snap. किया, ठीक है, या आई फील स्लीपी या आई एम स्लीपी, याद रखिएगा। आई फील स्लीपी और आई एम स्लीपी दोनों वे है बोलने का, ठीक है। आई एम स्लीपी, Yes. आई एम Sleepy. स्लीपी या आई फील स्लीपी, लिख लीजिएगा। I feel sleepy. देखिए जो चैप्टर में पढ़ाया जाता है इसका नोट वोट भी बनाइए और लिखिए, कम से कम एटलीस्ट लिखिए। सिर्फ स्क्रीन शॉट ये सबसे भी काम नहीं चलता है। तो अगर मान ली क्लास में लिख लेते तो अच्छा, नहीं तो बाद में ही अ, आप लिख लिया कीजिए, लेकिन कॉपी में नोट होना चाहिए। तो आई फील स्लीपी, सो राइट नाउ आई फील स्लीपी एंड आई वांट टू स्लीप, ओके। सो Yes. तो इन फॉर्मल सेंटेंस या इन जनरल सेंटेंस वी कुड से दैट आई फील स्लीपी, आई एम स्लीपी, आई वांट टू स्लीप। लेकिन इसका ईडीएम Yes. क्या होगा, इसको ईडीएम में किस तरह से बोलेंगे, कुछ पता है आप लोगों को? एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि आपको हम कुछ ईडीएम्स बता रहे हैं। एक ईडीएम आपको हमने बताया अभी कि ईट लाइक अ हॉर्स। चलिए अब एक और Yes. देख लीजिए कि हिट द सैक। याद कीजिए, हिट द सैक। सैक का मतलब होता है Hit the ऐसे sack. बोड़ा। सैक का मतलब क्या होता है? बोड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश वाले बोड़ा को छू लेना। अब इसका पस मंजर तो हमको पता नहीं क्या वजह थी कि लोग, हो सकता है बोड़ा पे सोते हो कुछ लोग, तो जाके बोड़ा पे से जाके चिपक जाते हो, तो कहा गया कि सो गया। तो हिट द सैक का मीनिंग होता है टू स्लीप, सो जाना। तो अगर कहे कि मुझको सोना है, अगर जरूर सोना है तो कह देंगे कि आई मस्ट हिट द सैक। लेकिन I मुझको must. सोना, आई मस्ट हिट द सैक, लेकिन मुझको सोना है, मुझको नींद सर आ रही है, लिख के मुझको भेज दीजिए। आए। सर वो सेंटेंस लिख लीजिए। सेंटेंस को पाने के लिए आप ग्रुप में जाइए, व्हाट्सएप पे जाइए, और इंग्लिश कॉटेज का जो बॉयज का ग्रुप है उसमें वो सेंटेंस है। थोड़ा मोड़ा खोजिए भी, खोजने का भी आदत डालिए, हैं? Hit the sack. समझे भाई? बहुत सारी चीज को हमको मार्केट में जाके खोजना पड़ता है, ये दुकान में ये मिलता है, वो दुकान में वो मिलता है, कई दुकान से सामान को यस सर इकट्ठा मिल गया। है। तो खोजिए ना वहां जाके। जी जी, मिल गया। अब इंशाअल्लाह अक्सर दिन आपको क्या पढ़ाएंगे वो चीजें आपके पास रहेंगी, उसी में से हम निकाल निकाल के आपको देंगे, ठीक है। तो मुझको सोना है, इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? I have to sleep. नहीं नहीं, ईडीएम में, ईडीएम में कैसे बोले? Oh, idiom में sir. आई हैव टू हीट द सैक। आई हैव टू आई I have to आई हैव टू hit the हिट sack. द सेट। sack. I have to hit the sack. I have to hit the sack. I I have have to hit the sack. I have to hit the sack. I have to hit the sack. I have to hit the sack. ठीक है। तुम लोगों को सोना है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? You have to hit the यू sack. हैव hit the टू sack. हिट द सेट। हिट द Hit सेट। the sack. Hit the sack. तुम थक गए हो, तुमको जरूर सोना चाहिए। तुम थक के चूर चूर हो। चलिए एक और सेंटेंस बदल देते, तुम थक के चूर चूर हो, तुमको जरूर सोना चाहिए। क्या होगा? जल्दी बोलिए। You have to hit the sack. आप थक के चूर चूर हैं, आपको जरूर सोना चाहिए। क्या लिखे हैं देखे? Yes sir. क्या लिखे हैं? You are exhausted. You must hit the sack. यू आर एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड का वर्ड जबरदस्त वर्ड है, समझे। ऐसे कुछ Exhausted. और वर्ड भी है मेरे पास एकदम थक जाने का। डॉग टायर्ड Exhausted भी सर वहां कहते भी हैं। लिखा होता है.
वो हाँ गाड़ी का सिलेंसर होता है ना सर, हाँ बाइक का सिलेंसर होता है, वहां लिखा होता है एग्जॉस्टेड। अब वो एग्जॉस्टेड एक एग्जॉस्टिंग फैन भी होता है। अब वहां पे एग्जॉस्टिंग का क्या मीनिंग, लेकिन जी एग्जॉस्टेड का मीनिंग जो अभी मैं वर्ड दिया हूँ, इसका मीनिंग होता है कि थक जी के सर। चूर चूर हो जाना, पूरी तरह थक जाना, एक थोड़ा भी एनर्जी ना बचना। ठीक ये है, एग्जॉस्टेड से निकलना भी होता है सर? वो तो एग्जिट का मीनिंग होता है, निकलना, एग्जिट, EXIT, नहीं, एग्जिट। ये ठीक है, एग्जॉस्टेड वर्ड ना गाड़ी के सिलेंसर में लिखा होता है सर। अब होगा, लिखा हुआ होगा तो वहां पे कुछ और मीनिंग होगा, आप देख लीजिएगा क्या उसका मीनिंग है। ठीक है, उसके बारे में हमको नहीं पता, लेकिन ये एग्जॉस्टेड का वर्ड जो है वो मैं कई बार बताया भी हूँ बच्चों को कि इसका मीनिंग जो है वो डायरेक्टली होता है थक के चूर चूर हो जाना। तो हमने कहा कि यू आर एग्जॉस्टेड, या आई एम, ये यू आर एग्जॉस्टेड, यू मस्ट हिट द सैक। आप थक के चूर चूर हैं, आप बहुत थके हैं, तो आपको क्या चाहिए, आपको जरूर सो जाना चाहिए, आपको जरूर सो जाना चाहिए। जरूर अगर कोई काम करना चाहिए तो वहां पे मस्ट का प्रयोग होता है, मस्ट। आपको जरूर ये काम करना चाहिए, यू मस्ट हिट द सैक, यू आर एग्जॉस्टेड और यू मस्ट हिट द सैक। समझ में आ गया? हेलो, अरे आया समझ में? यस सर, आई हैव गोट। ओके, तो अब जो है थोड़ा सा जब आप सोने लगे तो दिमाग में जरूर याद लाइएगा कि हिट द सैक, आई हैव टू हिट द सैक, आई एम गोइंग टू हिट द सैक। आई हैव टू। और अपने यस फ्रेंड सर। को भी कह सकते ये हैं, गुड नाइट, हिट द सैक सून, इट्स ऑलरेडी लेट। ठीक है, तो हिट द सैक, हिट द सैक, हिट द सैक, हिट द सैक नाउ, हिट द सैक राइट नाउ, हिट द सैक, हिट द सैक, हिट द सैक। ठीक है, ये देखिए जो उस दिन हम पढ़ाए थे कल, तो उसमें हमने पीस ऑफ केक पढ़ाया था। और आज वाला ये यस है, सर। इसमें पीस ऑफ केक पढ़ाया था, और आज वाला जो आपको भेजा हूँ उसमें भी पीस ऑफ केक का यूज हुआ है। ठीक है, अब एक और है हुआ है। तो दो, लेकिन एक और को दूसरे दिन देख लेंगे। आई एम ऑन क्लाउड नाउ 9, है ना, आई एम ऑन क्लाउड 9 टुडे। अगर कोई नहीं, आदमी बहुत ज्यादा हैप्पी हो, बहुत ज्यादा खुश हो, खुश है तो वो हाँ, तो वहां पे यूज कर सकता है कि आई एम ऑन क्लाउड 9, आई एम ऑन क्लाउड क्लाउड 9। नाइन। चलिए, क्लाउड नाइन। इफ यू आर वेरी आई एम वेरी हैप्पी, क्लाउड नाइन। अगर आप बहुत ज्यादा खुश हैं, ठीक है, अगर आप, इफ यू आर वेरी हैप्पी, इफ यू आर वेरी हैप्पी, वेरी अगर आप बहुत हैप्पी। ज्यादा खुश है तो कह सकते हैं कि आई, क्या कह सकते हैं, आई एम ऑन क्लाउड, आई एम ऑन ऑन क्लाउड ऑन क्लाउड 9, नाइन। I am on cloud 9 today. नाइन। I am on ऑन cloud क्लाउड 9 नाइन। today. I am on cloud 9 आई today. I am on cloud 9 today. I am on cloud 9 today. I am on cloud 9 today. क्लाउड नाइन। Yeah, I am on cloud 9 today. 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 क्या बोलिएगा? बोलिए। आई एम क्लाउड ऑन आई एम क्लाउड ऑन नाइन टुडे। I आई एम am ऑन क्लाउड। on cloud, on. I am on. I am on आई cloud. Hmm. आई एम ऑन क्लाउड नाइन टुडे। Yeah, I'm on cloud 9 today. I am on cloud 9 today. I am on cloud 9 today. जी महबूब, आप भी सर बोलिए। या प्रोनाउंसिएशन इज टुडे, नहीं टुडे। Today, yeah, today. It's not today. टुडे। असल इसमें टुडे डे नहीं। पे जो है स्ट्रेस है, ठीक है। Today, जी। today, today, टुडे। today, टुडे। today नहीं, today, टुडे। today.
Okay. Today. today. So I am on Okay. cloud nine today. Amen. Today I am Okay. very happy. Today I am on cloud Yes. nine. Today. तो अली इसी सेंटेंस को बोलिए आई एम ऑन क्लाउड नाइन टुडे. I am on cloud nine today. टुडे आई एम ऑन क्लाउड नाइन टुडे. अब चलिए I am इस on पे cloud nine today. अब चलिए इस पे एक सेंटेंस हम आप लोगों से पूछें मरगूब. in your life there have been many opportunities, many moments, many times. So what time do you think was the time when you became very happy, or you could say that that time I was on cloud nine? Have you understood what I said, Margoob? Sorry, sir. Can you repeat once again? I asked you, in your life, yeah, in anybody's life, there are some moments when people become very happy, extremely happy. So, so the time, that type of time must come in your life. So, do you remember any such time? Actually, I remember one time when I got my appointment letter Hmm. in So Madhepura. that time you were on cloud nine. Yeah, yeah. That time I'm on cloud nine. I was. Once I got appointment Oh, letter, I was on cloud. I was on cloud nine that time. Once I got appointment letter, I was on cloud nine. बहुत अच्छा है. सातवें आसमान पे रहिए. चलिए क्लाउड नाइन नवा आसमान. अली Nava Asman. अली अली can you Yes, sir. say, was there any moment in your life you were on cloud nine? Yes, sir. कब? कब बताओ ना. Sorry, sir. Sorry, sir. I can't understand. इतना बोल रहे हैं अंग्रेजी में भूख रहे हैं. समझने का प्रयास करो. आई आस्क्ड यू, वाज देयर एनी मोमेंट इन योर लाइफ that you became very happy, that was very memorable moment for your life? So tell me the time, if you remember. समझ में आया आप? Yes, sir. Is there any moment for you became very happy, very happy? अरे तुमको अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशी कब हुई है, ये बताओ. Your voice is break, sir. हाँ. Your voice is break. हम ये बोल रहे हैं कि आपको अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशी कब हुई याद नहीं आ रहा, सर. है? याद नहीं. ठीक है, कल तक सोच के बताइएगा. कोई भी ऐसा मौका, भाई Okay, कोई sir. जॉब ही पाए तो बहुत खुश हुए होगे, तो उस वक्त कह सकते हो कि व्हेन आई गॉट अ जॉब आई वाज ऑन क्लाउड नाइन. व्हेन आई गॉट अ जॉब आई वाज Okay. ऑन क्लाउड Nine. नाइन. चलिए साइक, डू यू रिमेम्बर such opportunities, such moments, such unforgettable moments?
Saik, are you available? I am available. Tell. Sir. I asked you, is there any Yes, moment for you? yes sir. Hmm. A special moment. Okay. Uh, when I got admission as the student of Darulum Devand, I was on cloud nine. You got admission at Darulum Deoband. Yeah, at Darulum Devand. It means you are Kasmi. Yes, sir. In which year you got admission at Darulum Deoband? In 2009, sir. 2009. Yes, sir. In Dar Jadid. In I Dare used to Jadid. live in Dar Jadid. Great. Very good. That time I was also over there. Not in Darulum. I finished my alimiyat from Bago Wali, Khadimul Ulum. But Oh, okay. that time, that was also my session. In Oh, 2008, I went there. 2008, 2009, 10. No, I think in nine. In nine, I went there. 9, 10, and 11. All 3 years I yes, stayed over there at Khadimul Ulum. So I used to go there to visit Darulum Deoband. So 8 yes, to sir. 11. Okay, that time Oh. there was a student named Munawwar Purnavi. Do you remember him? Yeah, do you know him? Manohar Purnavi, I know, sir, but He he picture he is not lives. clear right now. No problem. Actually, he is from my area. That's why he is from Yes, the same city where I am from. okay. He used to live that time near Matbakh, near kitchen. Oh. You lived in Dare Jadid. Okay. Mm. The building was I couldn't recall right now. it's a long time. It's a long time. It's a long time. Yes, sir. It's you okay. I'm very very happy that you are an alim. Or are you a government Yes, sir. teacher? Yeah, are you? Oh, you said yesterday, I Yeah, think, the day before yesterday, you got yeah, yeah, appointed. yeah. Okay, Yes, sir. it's very nice. I'm very happy Yes, that sir. you are you are birds like feather flock together. So you and me, we both are Yes, in the same boat. yes, sir. We are sailing on the same boat. Yes, we are sailing on the same boat, or On the same boat. we are in the same boat also. We We are are in the in same the boat, or same we boat. are Yes, sir. sailing on the same boat. On the Okay. same boat. Hmm. So it's okay. चलिए. So, you wanted to say. So you said that once you got appointed over there, once you got selected at Darlum Devan, that time you were on cloud nine, Oh, yes, right? Right. Okay. yes, sir. चलिए, Right. बहुत सारा सेंटेंसेस पे हम लोग बात कर लिए हैं. अब ये है कि सर क्लास. उस रात नींद नहीं आई थी सर. हाँ